नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि घर में गरीबी आने से पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं। अगर हम इन संकेतों को समझ गए और संभल गए तो हम घर में गरीबी आने से रोक सकते हैं। अगर इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया तो दोस्तों हमें गरीब और दरिद्र होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्या आप अपने शरीर के गुप्त रोगों से परेशान हैं? ये रति योग आयुर्वेदिक औषधि आपके शरीर के सभी गुप्त रोगों को दूर करके आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। खरीदने के लिए दिए गए कंपनी के नंबर पर आप अभी कॉल करें। जी हाँ दोस्तों, ये संकेत क्या है और ये संकेत कैसे मिलते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि आप हमारे चैनल पर वास्तुशास्त्र, हिंदू धर्मशास्त्रों, चाणक्य नीति और कर्षण वाणी के वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके घर में कभी भी गरीबी ना आए, आप हमेशा अपनी जिंदगी में हमेशा खुशियों से रहें और आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों, इसका जिक्र चाणक्य जी ने भी अपनी चाणक्य नीति में अपने विचारों के जरिए बताया कि इतिहास के जानकार चाणक्य जी को आर्थिक, राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों के बारे में गहराई से पता था। वह विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में दर्शन और कूटनीति का भी सही प्रयोग करना जानते थे। उन्हें महान बुद्धिजीवियों में गिना जाता है। चाणक्य जी एक महान आचार्य थे जिन्होंने बताया कि घर में गरीबी आने से पहले उन्हें कई संकेत मिलते हैं। इन संकेतों के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि भविष्य में घर की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। दोस्तों, नंबर 1 पर है परिवार में कलह कलेश का बढ़ जाना। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि परिवार में क्लेश होना घर की आर्थिक स्थिति के लिए शुभ लक्षण नहीं है। बताया जाता है कि जिन लोगों के घर में ऐसा माहौल बना रहता है, उनके घर में धीरे धीरे दरिद्रता और गरीबी आने लगती है। दोस्तों, ऐसा घर समय पर अपने माहौल को सही नहीं करता तो उसे बुरे से भी और बुरे दिनों का सामना करना पड़ेगा। जिन घरों में कलेश रहती है, वो कितने भी अमीर क्यों ना हो, उनके घर में कितना भी पैसा क्यों ना हो, धीरे धीरे बर्बादी घर में छा जाती है। कुछ ऐसे काम घर में हो जाते हैं जो घर को कंगाल कर देते हैं। तो दोस्तों, घर में कलह कलेश अशुभता का सबसे बड़ा प्रतीक है। घर में आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कभी भी लड़ाई ना करें। आप अपने घर में हंसते खेलते और खुशियों से रहें। इसके बाद दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुलसी का पौधा जिस घर में सूख जाता है वो घर गरीब हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूख जाने से घर में समृद्धि नहीं आती। तुलसी का पौधा घर में सुख समृद्धि का एक प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि अगर तुलसी का पौधा जिस घर में सूखता है, इसका सीधा अर्थ यह है कि घर की आर्थिक स्थिति अब खराब होने वाली है। जब कभी भी आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो तुरंत तुलसी का हरा पौधा उसकी जगह पर लगा दें। अगर आपने उस तुलसी के पौधे को नहीं हटाया और वह सूखा हुआ पौधा आपके घर में खड़ा रहेगा तो उस घर में हमेशा दरिद्रता, नकारात्मकता और बुरी शक्तियां अपना वास बना लेंगी। उस घर से कभी भी ग्रह क्लेश नहीं निकलेगा, अशुभता कभी भी नहीं निकलेगी, गरीबी कभी भी उस घर से नहीं निकलेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से गरीबी, ग्रह क्लेश निकल जाए तो आप अपने घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रखें और उसे समय पर पानी दें। और तुलसी के पौधे का हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार
पूजन भी आप सही तरीके से करें। इसके बाद दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों में मान्यता है कि जिस घर में कांच टूटता है उस घर में गरीबी आने का यह संकेत है। दोस्तों, कई लोग का आज भी कहते हैं कि कांच टूटना अशुभता का सबसे बड़ा प्रतीक है। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कहा है कि जिस घर में कांच टूट जाता है तो उस घर में गरीबी आने का यह पहला संकेत है। दोस्तों, कांच टूटना आर्थिक स्थिति में सबसे बड़ा नुकसान होने का संकेत है। आपको सबसे बड़ा धन हानि होने वाली है। जिस घर में कांच टूट जाता है उस घर में धन हानि होती है, गरीबी आती है और उस घर में हमेशा कंगाली के बादल छाए रहते हैं। अगर आपके घर में कांच टूट जाता है तो आप उस कांच को जितना जल्दी हो सके हटा दीजिए, नहीं तो यह कांच आपको बर्बाद करने का काम करेगा। दोस्तों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पूजा पाठ से दूरी जिस घर में बनाई जाती है वो घर हमेशा गरीब रहते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया जाता है कि जिन घरों में पूजा पाठ और भक्ति का माहौल रहता है और घरों में सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि लोग अचानक से पूजा पाठ से दूरी बना लेते हैं, ऐसे लोग गरीबी का सामना करते हैं। पूजा पाठ से दूरी बनाना समझ लीजिए कि आपके घर में गरीबी ने दस्तक दे दी। अगर आप अपने घर में पूजा पाठ ही नहीं करोगे तो भगवान आपके घर कैसे आएंगे, माता लक्ष्मी आपके घर कैसे आएगी। जिन घरों में पूजा पाठ में दूरी होती है वो घर गरीबी के नजदीक आते जाते हैं। जैसे जैसे पूजा पाठ से दूरी बनाते जाओगे गरीबी आपके घर में आती जाएगी। इसलिए पूजा पाठ से दूरी ना बनाएं और आप समय अनुसार पूजा पाठ करें। इसके बाद दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया कि जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वो लोग गरीबी का सामना करते हैं। बड़े बुजुर्ग भी भगवान का रूप होते हैं। जिन बुजुर्गों ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, उन बुजुर्गों का अगर आप सम्मान नहीं करोगे, आदर सत्कार नहीं करोगे, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी प्रयत्न कर लो, आप चाहकर भी अमीर नहीं बन सकते। आप हमेशा गरीब रहोगे, आप हमेशा कंगाल रहोगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान और सत्कार करना शुरू कर दीजिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जिन घरों में औरतें रसोई घर की साफ सफाई नहीं रखती और रसोई घर में कचरा फैलाकर रखती हैं और मासिक धर्म के दौरान रसोई घर में नियमित काम करती हैं, ऐसे घरों की औरतें घर को गरीब करने का काम करती हैं। ऐसे घरों में गरीबी के बादल छाते हैं। ऐसे घर हमेशा दरिद्रता और नकारात्मकता से भरे रहते हैं। मासिक धर्म होने पर औरतों को रसोई घर से दूरी बनाकर रखना चाहिए और रसोई घर की साफ सफाई भी बेहद जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग झाड़ू का अपमान करते हैं, जो लोग झाड़ू को इस्तेमाल करने के बाद यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं, वो दरिद्रता को अपने घर में खींच लेते हैं। झाड़ू हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माता रानी का दूसरा स्वरूप है। आपके घर की साफ सफाई करने वाली झाड़ू को आप अच्छी जगह पर रखें और सारा संभाल के रखें। ये आपके घर की गंदगी को बाहर करती है, नकारात्मकता को बाहर करती है। इसलिए झाड़ू को कभी भी आप लात से ठोकर ना मारें और झाड़ू को कभी भी आप खड़ा करके ना रखें। एकांत जगह में, ऐसी जगह पर रखें जहां पर किसी की नजर ना पड़े। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि घर में गरीबी आने से पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण और हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि आप इन संकेतों को आने से पहले समझ जाइए। आचार्य चाणक्य जी ने भी अपनी चाणक्य नीति में जिक्र किया है कि इन संकेतों के आने से पहले ही अगर आप संभल जाते हैं तो आप गरीबी को मात दे सकते हैं, नहीं तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि आपके अपने दोस्त भी अपने घर को गरीब होने से बचा सकें।